अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आया हूँ ऑन वाली लाइन पे 9:15 हो रहे हैं। जो कल हमने अंकल को ड्रॉप किया था नॉर्थ नाज़िमाबाद, उनके साथ उनकी दोबारा कॉल आई है। उनके साथ जरा काम है उनके प्राइवेट, उनके साथ मैं चलने के लिए जा रहा हूँ आज, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये जीरो किया 9:16 हो रहे। ये है एवंस नेक्स्ट टू। इनकी कॉल आई, बेटा आप ना मेरे पास आ जाओगे 9:15 तक। मैंने कहा जी जी मैं आ जाऊंगा। कहते हैं एक दो काम है वो कर रहे हैं, फिर आप मुझे नॉर्थ छोड़ दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं जी, मैं आ जाता हूँ। जुबैर मस्जिद है, कल इनको फर्स्ट राइड थी नहीं ये हमारी, कल इनको पिक किया था यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे आया हूँ, ये हिल पार्क की बैक साइड वाली जगह है। ये यूनाइटेड हॉस्पिटल के ना, ये चढ़ाई वो देख रहे हैं, चढ़ाई नीचे उतर रही है। ये इधर यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ ये आए, और फिर इनको नॉर्थ जाना है आगे, यहाँ पे बैठ के वेट करना है। हाँ जी दोस्तों, ये हमदर्द है वही कल वाली। ये 11 बजे हैं और ये 3 नोट मिले हैं, समझ रहे हैं। 19 के हम गाड़ी चलाई है, 3,000 रुपया वसूली हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वेटिंग थी वहां पे, और वहां से निकले और यहाँ पे लाके इनको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये जरा जबरदस्त सीन हो गया। अब यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या बनना है, हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाह तो अच्छी हो गई। कल भी ये कस्टमर हमारे लिए अच्छा साबित हो गया था, आज भी बेहतरीन रहा। फाइनली है जी बारबेक्यू टुनाइट के लिए। ये 1200 समथिंग में है, करीम पे फ्लेक्सी की ये राइड है, हाई बीट में आई है। समझता हूँ इनको मुझे ले लेना चाहिए, क्यों ये हाई बीट में आ गई है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का कौन सा ब्लॉक है मुझे पता नहीं है, शायद पता होगा भी, लेकिन मैं भी दिमाग नहीं लड़ाना चाह रहा हूँ, देखना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं मोटा मोटा आप दोस्तों को बता देता हूँ कि ये ब्लॉक एच है और मैं ब्लॉक आई से राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें हमने चल के करनी है वहां पे क्लिफ्टन में। राइड तो मैंने हाई बीट में पकड़ ली, बट हुआ ये है कि ये काफी दूर से राइड में पकड़ चुका हूँ। ये 5 स्टार पे निकल आया हूं मैं, और अब आगे भी सफर है। 800 मीटर तो इधर अंदर है। बहरहाल कोई नहीं, अब तो ले ली। अब धूप में राइड पकड़ लिए ना तो सही है, एसी में सी ऑन रहेगा। इधर धूप पे बैठ के वैसे भी पेट्रोल जाया करेंगे, हर 10 मिनट के बाद तो गाड़ी ऑन करनी पड़ रही है। पहले छाव में भी बैठे हो ना आप, आपको गाड़ी ऑन करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ से ऐसे अंदर मुड़ जाते हैं क्योंकि आगे इस पे मुझे जहां तक याद पड़ता है कट नहीं है, और ऐसा ही है। मैप साहब तो बता रहे हैं कि आगे कट है, लेकिन कट है नहीं, इधर से जाना होता है। यहाँ पे रहने के पैर गंदे कर लो, और फिर इस गली में ऐसे जाके ये देखे, ये जैसे स्विफ्ट जे आ रही है ना तैरती तैरती, हमने भी ऐसे ही तैरना है, तैरना पड़ता है। ये सही था जब मेहमान हजरात आए हुए थे ना इधर, बोरी और वो मेहमान हजरात, तो क्या बोरी, हाँ बोरी, तो यहाँ पे आना जाना था, ड्रॉप करते थे तो यहाँ से राइड पिक किया करता था, तो ये रोड सही थी। लेकिन ये मुझे लगता है अभी थोड़े दिन हुए कि खराब हो गई है। ऐसे तो नहीं होता। इलाका अच्छा है, घर वर अच्छे हैं, बेहतरीन मॉल है, बस यहाँ पे कहते हैं स्नैचिंग ज्यादा है, जरा आ जाते हैं गुंडा लोग। इस गली में ना ऐसे करके मुड़ते हैं, सीधा सीधा इसी गली में बता रहा है आखिर में। दोस्तों इनको ना ड्रॉप करने के बाद बातें क्लिफ्टन में चल के कर दें। ये बिल निकला जी इनका 1237, इतने में ही पकड़ी हुई थी ये राइड। ये पार्क टावर्स हैं, ये पीछे फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो भी इधर ड्रॉप किया है। बारबेक्यू नाइट की इनकी लोकेशन लगी हुई थी, कहते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप कर दे। मैं क्या सही है जी, प्रॉब्लम नहीं, अंकल थे। राइड हमें यहाँ से तौहीद पे भी छाँव नहीं मिलती, इधर छाँव ज़ेबिस्ट वगैरह से मिल जाएगी, यहाँ से निकलने का चांस है। अच्छा ये राइड अगर होती ना सिर्फ गो पे, तो इसने 900 रुपए का बिल मारना था और कहीं आके 700-800 रुपए 700 रुपए अर्निंग मार देती थी। शुक्र है फ्लेक्सी पे थी तो इसने इतना बिल मार दिया। ये जमजमा के लिए राइड ज़ेबिस्ट से आ गई है, बेस्ट की छुट्टी हुई है शायद इसलिए। ये है जी जमजमा, लाया हूँ, ड्रॉप किया है यहाँ पे, छोटी सी राइड बोनस वाला। अच्छा दोस्तों ये ना खड्डा मार्केट पे बड़ा टाइम हो गया, उस राइड को ड्रॉप किया 4-3 हो गए। राइड को ड्रॉप किया, खड्डा आया, बैठा रहा, और अब कॉल आई है प्राइवेट वाली बुकिंग की, इधर जा रहा हूँ। प्रोग्राम बड़ा लंबा चौड़ा, दिन में गर्मी हो रही है, गर्मी होने की वजह से कस्टमर जो है ना राइड नहीं बुक कर रहा, घर पे पड़े हुए हैं, और इस वजह से प्रोग्राम कल भी रुक गया था और आज भी रुक गया है। ये प्रॉब्लम है। ये शहर FS कर लिया मैंने इनको पिक। अब हुआ ये कि इनको पिक करने के बाद फेस 4 गया, वहां पे पाइन द स्काई से फिर इधर फेस 4 9 कमर्शियल पे,
और 2 काम यहाँ पे करने के बाद फिर इनका बुखारी का था और बुखारी से फिर इधर आगाज का था। तो इन्होंने मुझे सारा बताया, तो इन्होंने कहा कि बताएं क्या करना है, कैसे कैसे जैसे आपको सही लगे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि कहाँ पहले जाना है, सारे काम आराम से किए जाने वाले हैं। मैंने कहा चले इधर रश हो जाएगा, क्यों अभी ये टाइम था थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं शहर फैसल पे इतना रश है नहीं, चलते चलते हमें ट्रैफिक मिल गया, कोई 30-40 की स्पीड का ट्रैफिक मिल गया। अगर ये लास्ट में मैं रखता तो रात में इधर प्रोग्राम इतना लंबा हो जाना था कि यहाँ तक टीपू सुल्तान तक आते आते घंटा लग जाना था। तो मैंने कहा पहले आप ये निपटा लें, उसके बाद जो डीएचए के क्लिफ्टन के काम है वो तो होते रहेंगे, इधर तो डीएचए क्लिफ्टन में इतना रश होता कोई नहीं है, तो पहले ये शरह फैसल वाला ही बेहतर रहेगा। फेज 4 से वैसे भी अगर बुखारी जाते या इधर आते तो एक ही बात थी, क्योंकि बुखारी से फिर उधर घूम घुमा के इधर जब 3 तलवार से अगर निकलना पड़ता ना मुझे शरह फैसल पे और ये हैबिट पे आना पड़ता तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाना था। और इनके ये कल के काम सारे पेंडिंग थे। इन बेचारों ने कल मुझे कॉल की थी जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। पहले मैंने राइड पकड़ी हुई थी सदर की, जब इनकी कॉल आई तो मैंने कहा जी मैंने राइड ली है, मैं आधे घंटे तक आ सकता हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं आधे घंटे में तो हम निकल जाएंगे, हमारा बैंक का काम है तो आप रहने दो। मैंने हटा के वो राइड सदर वाली कैंसिल कर दी, हट के एयरपोर्ट के अंदर बढ़ गया। मैंने सोचा कि मैं क्लिफ्टन की राइड पकड़ता हूँ, डीएचए की राइड पकड़ता हूँ। फिर जब मैं एयरपोर्ट के अंदर बैठा हुआ था तब इनकी कॉल आई कि आप निकले हो। मैंने कहा नहीं जी मैंने तो वो राइड हटा दी, मैं तो अभी कोई काम की राइड ढूंढ के आऊंगा। ओहो हम तो अभी निकल रहे थे, तो आप नहीं आ सकते 10-15 मिनट में। मैंने कहा नहीं जी आज बड़ी मुश्किल है, यहाँ से अगर राइड पकड़ के मैं आऊंगा तब भी आधा पौना घंटा तो पक्का है, शाम का टाइम था। खैर वो नहीं आ सका। बहरहाल कुल मिला के जी यहाँ पे लाया हूँ, ये हैबिट है, यहाँ पे इनका वेट किया मैंने 15-20 मिनट और फिर यहाँ से वापस बुखारी भाग जाते हैं, वो वाला काम करते हैं और इस तरह से आगे सारी चीजें आप देख लें। ये टीपू सुल्तान वाला ब्रिज है, ये वो है हैबिट है, यहाँ पे लाया हूँ, ड्रॉप किया है। मैडम ने ना ये लेके लिया था वहां से फेज 4 से कि भाई आप खा लो बेटा। पूछा इन्होंने खाना खाया हुआ है, मैंने कहा जी खाना खाया हुआ है, फिर भी ये मेरे लिए ले आए, बोलते हैं ये चलिए हल्का फुल्का बैठो से। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये पाइन द स्काई से है, इसको फाड़ देता हूँ ऐसे करके। और इसमें है एक अदद ये मटेरियल है, ये मटेरियल है और ये मटेरियल है। तो ये बुखारी है, वहां से आया, ये देखें 648 हो रहे हैं, अब यहाँ पे मौजूद हूँ। काफी सारे काम है बुखारी के बाद, अभी दोबारा फेज 4 जाना है, पहले भी फेज 4 गया हूँ, देखें क्या होता है, क्योंकि कल आ नहीं सका था इनकी तरफ, तो कल इनको परेशानी भी हुई मेरे ना आने की वजह से। खैर इन्होंने टाइम से बताया नहीं था और जब इन्होंने कॉल की तो मैं लेके निकल चुका था वो वाली राइड एयरपोर्ट वाली, और बहुत लंबा चौड़ा सीन हो गया। और कल जो इनके साथ रिक्शा वालों की तरफ से खुआरी हो गई तो वो और बुरा सीन हुआ, बुकिंग हो नहीं रही थी इनकी, कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, घर से तो करके गए थे, वहां से बुकिंग नहीं हो रही थी, तो ये सारी चीजें थी, अभी बता रहे थे। बहरहाल हमारी भी रोजी लगी हुई है, इनको भी सुकून है हमारे आने से। चलो ये कि इनको गाड़ी मिल जाती है, खड़े हम वेट कर रहे। जो हिसाब किताब वाला बंदा होता है ना, जो सुकून चाहता है जिंदगी में, वो खुआरी पसंद ही नहीं करता। अब इनके कल के काम इन्होंने छोड़े मेरे ना आने की वजह से और आज से सारे कर रहे हैं। अब ये मोटा वो है आगाज जिसे कहते हैं ना जी, आगाज, वो देखें वो है सामने स्टाइलो और ये फ्रेश बार स्किट यहाँ पे ना बैठा। बड़ा टाइम हो गया आज इनके साथ, 7:30 हो गए। हाँ जी भाइयों, ये 8 बजने में से 11 मिनट बाकी, ड्रॉप कर दिया है, गला मुका छोड़िया। ये देखें जी 4,500 रुपया वसूली शस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको टोटल रनिंग बताऊं, टोटल रनिंग कोई 41 km बन रही है इनकी तरफ, बाकी वेटिंग है। अच्छा टोटल रनिंग यहाँ से निकले फेज 4 में 2-3 काम, और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा सीधा हैबिट पे वेटिंग, वहां से फिर बुखारी पे 2 काम, और उसके बाद फिर फेज 4 से फिर यहाँ पे ये फोरम के पास, फोरम से फिर यू टर्न करके सामने वो बास्केट रिबन, और वहां से निकल के फिर घर, ये वेटिंग और ये सारे काम ताम जाम, कुल मिला के 41 km इनकी रनिंग। और ये निजाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा, कोई इतना खास रश नहीं मिला। टीपू सुल्तान पे थोड़ा सा रश मिला, टीपू सुल्तान पे जब हम बलूच के लिए चढ़ रहे थे वहां पे हमें कोई 8 मिनट का रश मिला है, बाकी कोई किसी किस्म का कहीं पे भी रश नहीं मिला। सोना काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त सीन रहा। अब हमने कह लें कि दिहाड़ी तो अपनी बना ली, क्योंकि सुबह भी प्राइवेट अच्छे वाली की हुई है, अभी भी प्राइवेट जो है ये अच्छे वाली हो गई है, तो दिहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन गई है। अब सिर्फ 2 राइडें करीम पे करके भाग चलते हैं घर, और उसके बाद देखेंगे क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। सबसे पहले चाय पी लेना जी, चाय बनती है हमारी, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है, और वैसे भी चाय जो कि पैसे कमा के आ गए हैं तो सानू चाय पी लेनी चाहिए, चाय नाल ज्यादती नहीं करनी। और दोस्तों इधर आया हूँ, चाय वाय पी है, और अब यहाँ से राइड भी आ गई है, 8:34 पे आई है।
सामने सीटीसी की तरफ जाना है, छोटी सी राइड है, एक और राइड करके फिर घर भाग जाना है हमने। राइड है, इसको अराइव भी कर दें, ओशियन से है, ये देखें सामने जा रहे हैं ये। हाँ जी भाइयों, यहाँ पे ले आया हूँ, वहां से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, 200 रुपया ले लिया, चलो बोनस में तो ऐड हो गई राइड। अब जरा फिर घुमा के ओशियन जाना होगा, वहीं से राइड लेनी पड़ेगी अगली। ये इनका बिल था, ओशियन फटाफट राइड दे दे, जान छूटे भागे। एक राइड ने अगर लटका दिया तो रुल जाएंगे। और ओशियन मॉल ने अगेन राइड दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिश 4 की राइड है, ये देखें जी, ये वाली राइड है। इसको ड्रॉप करने के बाद सीधा घर भाग जाना है। ये बिल निकला जी इनका। अब आने बदर है 17 से पहले लाके ड्रॉप कर दिया। ये देखें जी, 600 रुपये का बोनस डन हो गया, 1600 की कमाई हो गई जी इसके ऊपर टोटल 4 राइडों पे। आज की रनिंग 102 किलोमीटर, 9:07 पे क्लोजिंग। सुबह आया भी 9:30 बजे था, 9 बजे आ गया था शायद, ऐसा ही है। 12 घंटे टोटल काम अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल करके मैं आपको बताता हूँ की पाया, की खोया, की हिसाब किताब होया। टोटल काम दोस्तों 9:30, क्योंकि 3 सुबह वाली प्राइवेट और उसके बाद 4:30 वाली शाम वाली प्राइवेट, और बाकी 2200 का इसके साथ काम। तो ये हो गया 7 और 2 9, 9,700 रुपये का काम। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त वाला काम हो गया। अच्छा, रनिंग के हिसाब से तो ये पेट्रोल इस पे लग रहा है कम, बट पेट्रोल ज्यादा है। आप 2500 रुपए का पेट्रोल लगाएं, उसकी वजह ये है कि जो सुबह बैठा था वेटिंग पे वो भी था, जरा धूप पे वेटिंग थी, एसी ऑन रहा, और बाद में भी इनके साथ भी जितने घूमो तकरीबन एसी ऑन रहा है, तो पेट्रोल ज्यादा लगा होगा। 2500 रुपए तक आप पेट्रोल निकाल दें, बाकी हिसाब किताब आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा, बहुत जबरदस्त दिन रहा आज का हमारा। अब चलते हैं जी घर की तरफ, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। अल्लाह हाफिज। चैनल पे जो हजरात न्यू आए हो, सब्सक्राइब वाले बटन पे को गोडा गिटा अंगूठा दे मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करना हमारा मकसद है। खुश रहो।